अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा एक एहसन इकदाम किया कि घर बैठे जो है वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गूगल पे आपने आ जाना है, गूगल ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपने लिखना है DLIMS। इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक इस तरह से पहला जो लिंक आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर होना है। रजिस्टर होते वक्त आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है वो इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए, यानी उसमें वो फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों फेक नहीं होनी चाहिए, ये वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप फेक इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए आपने यहाँ पे जो है वो अपना नेम मेंशन करना है। जो नेम आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा वो नेम आपने मेंशन करना है। उस नेम को मेंशन करने के बाद आपने CNIC आपने मेंशन करना है, यानी अपना आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपने लिखनी है और ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल वगैरह। यहाँ से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें आप वो पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। पासवर्ड रखने के बाद आप यहाँ से फिर जो है वो पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और ये दोनों पासवर्ड मैच होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ACH वगैरह, ये आपने वर्ड्स जो है वो यहाँ से एज इट इज़ इनको जो है वो मेंशन कर देना है। ये कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे। अब रजिस्टर होने के बाद आपके इसी फॉर्म के नीचे जो है वो लॉगिन हेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हेयर पे क्लिक कर देंगे। अगर रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आप इस लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी रखी होगी उस ईमेल आईडी को लिखना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ से कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। इन साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये जो इंटरफेस आ चुका है ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, ये जो पोर्टल है ये सामने इसका इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अभी चूंकि कोई रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो ये देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ से ये आपके सामने जो आपका यूज़र नेम आपने रखा वो यूज़र नेम आ गया। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं। फिर चूंकि आपने अपना लर्नर अप्लाई करना है तो न्यू लर्नर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो चुका है और इस फॉर्म के 3 स्टेप्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 पे आपने सिटीजन प्रोफाइल लिखनी है। उसके बाद प्रोफाइल आएगी। सेकंड पे आपके पास सेकंड स्टेप में लाइसेंस की कैटेगरी आएगी और थर्ड पे आपने अपलोड डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी इस पूरे फॉर्म में। सबसे पहले आपको यहाँ पे CNIC एंटर करना पड़ेगा। CNIC एंटर करने के बाद आपने नेम लिखना है, जिस तरह आपने प्रीवियस जो है वो नेम वहाँ पे रजिस्टर होते हुए नेम लिखा आपने। फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर फीमेल है तो वो अपना हस्बैंड नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करेगी। फिर उसके बाद DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है। Y का मतलब है ईयर मेंशन करेंगे, मंथ एंटर करेंगे और फिर आपका D का मतलब है डे एंटर करेंगे। इसी तरतीब से आपने इसको फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर को एंटर करेंगे और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप सेम भी लिख सकते हैं या किसी और का लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ रहा है। सेम मेल फीमेल जो भी होगा आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जो है वो आपके सामने हाइट आ रही है। आप कोई भी हाइट जो आपकी होती है, जो भी हाइट आपकी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिटीजन टाइप
यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, यानी क्या आप करते हैं, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है, कुछ भी हैं, तो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हीकल टाइप जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, कौन सी आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे बाज़ जो गाड़ियाँ वो मैनुअल हैं, बाज़ जो है वो ऑटो है, तो जो आपकी टाइप होगी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नेशनलिटी पाकिस्तानी है, यानी पाकिस्तान के हैं या फॉरनर है आप, तो आप दोनों में से जो भी होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। इधर आपने एनी डिसेबिलिटी कहता है जी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डिसेबिलिटी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपने एड्रेस पे आ जाना है और एड्रेस में यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका होगा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, नारोवाल, जो भी आपका कसूर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ से परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपने यहाँ से वो कह रहा है करंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस है वो जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होता है, और सेकंड आपके पास ये करंट एड्रेस बाज दफा जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो सेम नहीं होता, वो चेंज होता है। आपने मतलब वो तो लिखा होता है आईडी कार्ड के ऊपर, लेकिन आप जब एड्रेस चेंज कर चुके होते हैं, किसी और लोकेशन पे रह रहे होते हैं, उस लोकेशन पे आप नहीं रह रहे, तो फिर आप यहाँ पे करंट एड्रेस को चेंज करेंगे। अदरवाइज आप सेम एज अबव पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये एड्रेस जो आपने ऊपर मेंशन किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखें ये आपकी पहला स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप से आपने यहाँ पे जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। वो पिक्चर अपलोड करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अपलोड CNIC फ्रंट और बैक, यानी आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर लेनी है और बैक पिक्चर जो वो यहाँ पे अपलोड करनी है, और वो क्लियर होनी चाहिए, वाज़िया होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से जो चेक बॉक्स बना नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये लर्नर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दो बातें आपसे यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन करनी है, डिस्कस करनी है। एक बात तो आपने जो लाइसेंस कैटेगरी है ना, चूंकि मैंने यहाँ पे डाटा फिल नहीं किया, इस वजह से मेरे सामने जो वो कैटेगरी लाइसेंस की नहीं आई। मतलब आप सिर्फ बाइक का बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी का बनाना चाह रहे हैं, कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं, नॉन कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं, तो आपके सामने जब मैं डाटा फिल करूंगा तो इस तरह लाइसेंस कैटेगरी भी आएगी, तो आप वहां से जो है वो कैटेगरी को सिलेक्ट, लाइसेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर मैंने आपको एक और बात वीडियो के स्टार्ट पे बताई थी कि आपने अपना डाटा करेक्ट एंटर करना है, फेक डाटा एंटर नहीं करना। उसकी वजह क्या है, अगर आप फेक डाटा एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे आपने जो CNIC की फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड की होगी, तो उस सूरत में तो आपका जो समझ लें कि डाटा वो मैच ही नहीं होगा। तो डाटा मैच ना होने की सूरत में तो मुमकिन है कि आपका जो लर्नर है उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो आपको अप्लाई करने ना दे, ठीक है, सिस्टम आपको अप्लाई करने ना दे। तो इस वजह से जो डाटा आपका CNIC पे मेंशन होगा वही आपने नेम, एड्रेस वगैरह, अपना CNIC वगैरह सारा डाटा आपने करेक्ट जो है वो एंटर करना है। तो ये लर्नर आपका लाइसेंस अप्लाई करने का, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का तरीका था। इसके बाद आप जो है वो 3, 4, 5 माह के बाद जो है 40 दिन के बाद या 60 दिन के बाद इस तरह आप जो है वो अपनी फिर ट्राई देते हैं, और ट्राई देने के बाद आप जो है वो परमानेंट आपका लाइसेंस जो है वो बन जाता है। लेकिन परमानेंट लाइसेंस से पहले आपका लर्नर बनना ज़रूरी है। पहले आपको ये होता था कि आपको सेंटर विजिट करना पड़ता था इसी को बनाने के लिए, लर्नर अप्लाई करने के लिए। तो अब यह है कि ये गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ी सहूलत दे दी है कि आप घर बैठे अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जब आप इससे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चलान फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा, PSID जनरेट हो जाएगी जो कि 17 डिजिट्स की होगी। वो PSID आपने लेके उस चलान फॉर्म का प्रिंट निकाल लें, आप बैंक जाके जमा करवा लें, जैस कैश के थ्रू प्रिंट करवा उसको पेमेंट कर लें। जैस कैश से पेमेंट का तरीकाकार ये होगा, गवर्नमेंट पेमेंट में आप जाएंगे और वहां से आप जो है वो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, तो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके तो आप जो है वो PSID एंटर करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे का सारा लर्नर अप्लाई करने का तरीका था। तो इंशाल्लाह
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।